बच्चों नमस्कार। क्लास 7 की साइंस की इस क्लास में आज हम आपको इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज ह्यूमस, फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स क्यों कहते हैं इत्यादि के बारे में अच्छे से समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फूड चेन, इसके अंतर्गत सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खा करके जिंदा रहते हैं। टिपिकल चेन इन ग्रासलैंड के बारे में हम आइए देखते हैं। घास पैदा होती है, उसको हिरन खाते हैं और हिरन को लायन खाता है। इस प्रकार से वे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसी प्रकार से पॉन्ड में भी होता है। जैसे एल्गे को स्मॉल फिश खाती है, स्मॉल फिश को बड़ी फिश खाती हैं। जैसा हम फिगर में देख सकते हैं कि घास एक मेन प्रोड्यूसर है, उसको हर्बीवोर खाते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर हैं। अब हर्बीवोर को ओमनीवोर खाते हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, और ओमनीवोर को कार्निवोर खाते हैं जो कि टर्शरी कंज्यूमर हैं। इस प्रकार से वे एक दूसरे को खा करके एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वाई फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। हम जानते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और इस प्रकार से पौधे जीव जंतुओं को ऑक्सीजन देते हैं और उनकी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नेचर में मेंटेन रहता है। इसी कारण हम फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स भी कहते हैं। जंगल को डायनेमिक लिविंग एंटिटी क्यों कहा जाता है? हम जानते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे पेड़ पौधे हों या जानवर, सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे को सर्वाइव करने में मदद करते हैं। हर्बीवोरस पौधों और उनके पत्तियों को खाकर जिंदा रहते हैं। कार्निवोरस हर्बीवोरस पर निर्भर करते हैं। मरे हुए जानवर पौधों और जानवरों के मलमूत्र पौधों को उचित मात्रा में बढ़ने के लिए माध्यम प्रदान करते हैं। वे सड़ गलकर पौधों की बढ़ोतरी में सहायक होते हैं। इसलिए जंगल को लिविंग एंटिटी कहते हैं। व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस क्या होता है? यह गहरे काले रंग का पदार्थ होता है जो मिट्टी में पाया जाता है। यह मरे और सड़े हुए ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना होता है। ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पर निर्भर करते हैं। यह उन्हें ह्यूमस में बदल देते हैं। हु आर डिकम्पोजर्स? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो या जानवर जो सड़े गले पौधों जानवरों को खाकर ह्यूमस में बदल देते हैं, वे डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेगुलेटेड इन फॉरेस्ट? जमीन में पौधों, कीड़ों और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए पोषक तत्व मौजूद रहता है। जब वे मरते हैं तो डिकम्पोजर्स के द्वारा वे ऑर्गेनिक मटेरियल में बदल दिए जाते हैं। ये जंगल की जमीन को उपजाऊ बनाते हैं और पोषक तत्वों का रिसाइकिल करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का क्या महत्व है? जंगल विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों का घर होता है। ये वायुमंडल की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट करते हैं। ये वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को साफ करके हवा को शुद्ध करते हैं और उसमें ऑक्सीजन देते हैं। इस प्रकार ये ग्लोबल वार्मिंग को भी रोकते हैं। ये जमीन की वाटर साइकिल को भी मेंटेन करते हैं। ये हवा, पानी, जमीन और साउंड पोल्यूशन से भी हमें बचाते हैं। जंगल से हमें भारी मात्रा में फल, सब्जियां, शहद,
मोम, लकड़ी, औषधियाँ, मसाले, गोंद और रेजिन हमें मिलता है। एफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं? जब अनउपजाऊ जमीन में पौधे लगाकर फॉरेस्ट लैंड को बढ़ाते हैं तो उसे एफॉरेस्टेशन कहते हैं। यह जंगली जमीन को बढ़ाता है और वायुमंडल को ठीक करता है। डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं? जब हम भारी मात्रा में जंगल काटते हैं तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल की कटाई। हम ह्यूमन बीइंग अपने रहने के लिए जंगल को काटते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से दुष्परिणाम मिलते हैं, जिससे जानवर और पेड़ नष्ट हो जाते हैं। मौसम में बदलाव आता है, वाटर साइकिल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और साथ ही पोल्यूशन बढ़ता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में घंटी वाला आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।